हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, कोकून हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करेंगे प्री कंसेप्शन हेल्थ के बारे में। प्री कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी के पहले। प्रेगनेंसी के पहले का पीरियड हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम हमारी हेल्थ को प्रेगनेंसी के पहले ही फिट कर लें तो हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं और साथ ही मदर और बेबी दोनों का हेल्थ भी बेटर हो सकता है। प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। आज स्पेसिफिकली मैं 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में 2 पॉइंट्स होते हैं, मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस के लिए हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आप हेल्दी डाइट लें, अच्छे से अच्छे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं वो यूज़ करें। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल कुछ यूज़ करते हैं तो वो मिनिमाइज़ करें और साथ ही अगर जंक फूड लेते हैं तो वो भी कम करें। इसके अलावा सेकंड आता है रेगुलर एक्सरसाइजेस जो हैं और योगा ये आपका फिज़िकल फिटनेस बढ़ाते हैं जिससे आपके प्रेगनेंसी चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। मेंटल फिटनेस के लिए 2 चीज़ें होती है, आपका स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस रहना चाहिए और साथ ही आपका जो स्लीप है वो पैटर्न भी बैलेंस होना चाहिए। आपको एटलीस्ट नाइट में 6 to 7 आवर्स का स्लीप लेना है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं इनको करने से, ये दोनों को करने, दोनों पार्टनर्स को, हस्बैंड एंड वाइफ, और इनको करने से आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो भी हेल्दी जाएगा और आपके प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो भी बेटर हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है नो योर फर्टाइल पीरियड। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको प्रेग्नेंट होने के मैक्सिमम चांसेस हों। अगर आपका साइकिल रेगुलर है, मींस 28 to 30 डेज़ का साइकिल है, तो नॉर्मली फर्टाइल पीरियड आपको 12th डे से 18th डे के बीच में आता है। इस ड्यूरेशन में अगर आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक टाइम से नहीं आते हैं, कभी जल्दी और कभी लेट हो रहे हैं या बहुत लेट साइकिल्स हैं, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। थर्ड पॉइंट आता है आपका कोई मेडिकल या कोई सर्जिकल सिग्निफिकेंट हिस्ट्री तो नहीं है। जैसे अगर आपको कोई ऑलरेडी डिजीज़ है, लाइक अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, या आपको कुछ एलर्जीज़ हैं, या आपको कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही है जिसके लिए आपको मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं, तो पहले हम ये रिकमेंड करेंगे कि आपकी डिजीज़ जो है उसको बैलेंस करिए, आपके शुगर्स जो हैं वो कंट्रोल्ड हों, बीपी कंट्रोल्ड हों, उनको मेडिकेशन से बैलेंस करके फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। सेकेंड आता है कि अगर आपकी कोई प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, जैसे कि आपको प्रीवियस कोई अबॉर्शन हुआ है या प्रीवियस कोई आपने एम्प्टी पिल या अबॉर्शन पिल कुछ लिया हुआ है, या आपको कोई डिलीवरी समय के पहले हुआ है, तो इन सब इन सब चीज़ों में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना है। थर्ड आता है कि अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है, जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या रिपीटेड अबॉर्शंस का हिस्ट्री है, तो भी ये हिस्ट्री आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को देना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट कराने हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है आपका वैक्सीनेशन हिस्ट्री। जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ होती हैं जो अगर आपको प्रेगनेंसी में हो तो उनकी वजह से आपको और आपके बच्चे को दोनों को खतरा हो सकता है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, रुबेला है या इन्फ्लुएंज़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग के पहले ही आप ये इनका वैक्सीनेशंस ले लीजिए। इसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं। नॉर्मली ये वैक्सीन्स जो हैं हमें चाइल्डहुड में लग चुकी होती हैं, बट बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको ये वैक्सीन स्किप हो जाती है या नहीं लगी होती है या इम्यूनिटी उतना प्रॉपर नहीं होता है। तो इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं और अगर हमें लगता है कि इम्यूनिटी नहीं है तो हम इनके लिए वैक्सीन्स लगाते हैं। वैक्सीन्स में नॉर्मली हम या तो MMR वैक्सीन्स या रुबेला वैक्सीन या चिकन पॉक्स वैक्सीन यूज़ करते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स भी हैं जो आजकल हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्रेग्नेंट होने के पहले ही उन्हें यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ सप्लीमेंट्स। इसमें हम नॉर्मली फॉलिक एसिड सप्लीमेंट हर पेशेंट्स में ज़रूर रिकमेंड करते हैं क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है और अगर इसकी कमी हो तो बच्चे के अंदर एनेंसेफेली या स्पाइना बाइफिडा जैसे कुछ कॉन्जेनिटल एनॉमलीज हो सकती हैं। पर फॉलिक एसिड के अलावा भी अगर आप एनीमिक हैं तो आपको आयरन है या विटामिन B12 है या विटामिन C है, ये सप्लीमेंट करना पड़ जाता है। बहुत बार विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली पेशेंट्स में मिलती है। तो जो भी आपका न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स देते हैं, बट डेफिनेटली फॉलिक एसिड इज़ द एसेंशियल वन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के अंदर भी इसे शेयर करिए। थैंक यू।